I am Avit Sahdev, NLP कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैंने अपने पिछले वीडियो में एंगर के बारे में बात की थी। आज मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द मैकेनिक्स ऑफ दिस एंगर, कि एंगर ये कैसे क्रिएट होता है और उसकी टेक्निक बताऊंगा कि कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, होता ऐसे है कि what the other person say and does cannot annoy or irritate you unless you permit him to do so. He can only disturb you through your thoughts, क्योंकि गुस्सा तो आपके माइंड के अंदर आ रहा है। So it means कि when you get angry, you passes through the 4 stages in your mind. कैसे कि first you think कि what the other person has said, then you decide to get angry and generate the emotions of rage, and then you react and act. इसका मतलब ये 4 चीजें, thoughts, emotions, reactions and actions that take place in your mind. अब बात ये है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसको ऐसे समझिए कि ये दिमाग का इस्तेमाल करना ना हमें किसी ने सिखाया है, ना हमने बाहर कहीं से ट्रेनिंग ली है और ना ही सीखा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज आप मार्केट से कोई भी गैजेट खरीदते हैं, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, वॉशिंग मशीन हो, कोई भी चीज हो, तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है जिससे हम समझते हैं कि हाउ दिस apparatus ऑपरेट्स एंड हाउ इट फंक्शंस। मगर जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ इस माइंड को यूज करने के लिए कोई भी मैनुअल नहीं होता। तो लोग कहते हैं कि मैनुअल नहीं होता, तो माँ तो होती है, वही सिखाती है। देयर इज नो डाउट। हम घर से भी सीखते हैं, बाहर से भी सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं, सराउंडिंग से भी सीखते हैं। माँ क्या बोलती है बेटे को, बेटा सब्जी खाओ। बेटा बोलता क्यों? कहती मैं भी खाती हूँ। माँ बोलती है कि बेटा दूध पियो, रंग गोरा होगा। बेटा बोलता है तो अगर ऐसा है तो भैंस का रंग काला क्यों है? बच्चा जब बाप से पैसे मांगता है तो बच्चे के ऊपर बाप जो है गुस्सा करता है कि पैसे को दरख्तों पे थोड़ी लगते हैं, वृक्षों पे थोड़ी लगते हैं, तो हर टाइम पैसा 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 करता रहता है। जब बाहर जाते हैं हम तो लोग कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर आपको कोई बात बोल रहा है तो उसकी बात को जमीन पे मत पड़ने दो, उससे पहले ही उसका जवाब दे दो। मीन्स उसको पहले ही रिएक्ट कर दो, मीन्स पहले ही आप एंगर जो है वो अपने अंदर जनरेट कर लो। मगर ये कोई नहीं कहता कि ओपन योर माइंड बिफोर योर माउथ। तो इस तरह जो है हम जितनी नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, ये जब हम बड़े होते हैं हम अपने एनवायरनमेंट से, स्कूल से, अपने सराउंडिंग से, घर से, सब चीजें ये नेगेटिव इमोशंस सीख लेते हैं। मीन्स ये जितने नेगेटिव इमोशन है ये हमने लर्न किए होते हैं। और याद रखिए, जो चीज लर्न की होती है उसको हम अनलर्न भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर हमने गुस्सा करना सीखा है तो इसका कंट्रोल करना, इसके ऊपर भी हम सीख सकते हैं। आइए समझिए कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सपोज आपको कोई आदमी ऐसी बात कहता है या कोई ऐसा एक्शन करता है, तो सपोज अगर वो कोई अच्छी बात कहता है तो आप खुश होते हैं। अगर जैसे ही कोई वो बुरी बात कहता है तो हम अपने अंदर या नेगेटिव इमोशन जनरेट करते हैं। सो देखिए, व्हेन वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस negative emotions, we bypass our conscious mind and we don't use the powers and functions of our conscious mind, जिसके functions क्या होते हैं? थिंकिंग है, लॉजिक है, एनालाइज करना है,
इंटरप्रिटेशन करना है, आईक्यू है, और उसके अलावा जजमेंट भी है। इन सब चीजों का हम इस्तेमाल ना करते हुए हम उस टाइम गुस्से में आ जाते हैं। अब सवाल ये है कि हम इसको बाईपास न करें। जब भी हम देखें कि किसी आदमी ने हमने ऐसी चीज कही है जिससे हमें गुस्सा हमारे में जनरेट होने लगा है, तो हम बाईपास ना करें। वो कैसे हो सकता है? उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, वो हम गवर्नमेंट से सीख सकते हैं। वो कैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल हर शहर को जाने के लिए बाईपास रोड बनी होती है, और वो बाईपास जो होता है, वो जो डाइवर्शन होती है, डाइवर्शन के ऊपर एक बोर्ड लगा होता है, साइन बोर्ड होता है, जिसपे एक और ये आपका निशान होता है कि ये रोड जो है वो बाईपास को जाती है, और दूसरी जो निशान है या दूसरा जो मार्क है वो होता है कि ये रोड जो है शहर को जाती है। तो इसी तरह ये चीज समझते हुए हमने भी एक ऐसा साइन बोर्ड तैयार करना है अपने माइंड में। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई आदमी कुछ ऐसी चीज बोल रहा है या कुछ कर रहा है जिससे आप गुस्सा जनरेट आप समझ रहे हो रहा है, इमीडिएटली उस आदमी की शक्ल जो है वो ऐसे इमेजिन करनी शुरू कर दो कि उसके सिर पे आग लगी है, जैसे माचिस की तीली पे आग लगी है, और आग की वजह से उसका मुंह भी काला है और उसकी शक्ल एक भालू जैसी हो गई है। तो उसका नाक आगे को बड़ा है और उसकी जो शक्ल है बहुत आपको फनी नजर आ रही है। जब कोई आदमी बात ऐसे करे और आपने उसकी शक्ल ऐसे भालू जैसी और फनी बना ली, तो जब उसकी आप शक्ल देखोगे तो आपको अंदर से हंसी आ जाएगी, और इमीडिएटली आपको टाइम मिल जाएगा टू यूज योर माइंड, और उसके जो फंक्शन यूज करके आप ये सोच सकते हैं कि शायद ये आदमी घर से ही कोई नाराज होकर आया है तभी मुझे ऐसी बात बोल रहा है, या कोई बहुत ही प्रॉब्लम में फंसा है इसलिए मुझे ऐसे बोल रहा है, या इसकी आदत ही इतनी गंदी है कि ये ऐसे बोलता है। देन यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस कि आप गुस्सा ना करें, आप रिएक्ट ना करें, और आप उसको मतलब यह है कि रिस्पॉन्स करके ये उसकी सिचुएशन समझ के अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही आपने ये उसकी ऐसी भालू जैसी शक्ल बनानी अपने माइंड में सीख ली, आप इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि सपोज आपका कोई बॉस या सीनियर आपको कोई डांट रहा है, तो जैसे वो डांट रहा है आप इमेजिन करो कि उसकी शक्ल भालू जैसी है, जिसके सिर के ऊपर आग जल रही है, उसका नाक लंबा है, तो वो डांट रहा है, और जैसे ही आप इमेजिनरी उसकी ये शक्ल बनाओगे आपको हंसी आ जाएगी, और आप अंदर से गुस्सा करके अपने अंदर अपने मन को जलाओगे नहीं। यू विल नॉट बी गेटिंग हर्ट, और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये जो चीज है आप एक बार नहीं करनी, इसको बार बार करके आप अपनी आदत बना लो कि इवन आपके घर में भी कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है, उसकी शक्ल आप भालू जैसी इमेजिन करनी शुरू कर दोगे तो आपको हंसी आएगी, तो आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि इसको हैबिट कैसे बनाना है। कोई भी चीज अगर आप कॉन्शियसली बार बार करते हैं, जैसे स्विमिंग कॉन्शियसली बार बार करते हैं, साइकिल बार बार चलाते हैं, ये चीज सीख जाते हैं और आपके सब कॉन्शियस माइंड पे इसके ट्रैक बन जाते हैं। और इन अदर वर्ड्स कि आपका जो न्यूरल पाथ है वो चेंज हो जाता है और आप अनकॉन्शियस लर्निंग हो जाते हैं। मींस ऑटोमेटिकली आप वो काम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपकी हैबिट डेवलप हो रही है। तो दोस्तों, इवन आप घर में भी बैठे हैं, आपको किसी आदमी के बारे में सोच के अगर गुस्सा आ रहा है तो अपने मन में उस आदमी की शक्ल ऐसे भालू जैसी, जैसे मैंने कहा है, इमेजिन करो, और आप देखोगे कि आपको उसके ऊपर गुस्सा आने के बजाय हंसी आनी शुरू हो जाएगी और अपने मन को जितने भी नुकसान होते हैं गुस्से की वजह से वो नहीं होंगे।
सो प्लीज, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, इस टेक्निक को यूज करके देखिए। अगर आपको फायदा होता है तो आप मुझे फोन करके बताइए। थैंक यू वेरी मच, और मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।